चलिए लाख टके की बात में अब सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के उस इलाके की जो भयंकर आग झेल रहा है। तकरीबन 1.25 लाख एकड़ जमीन है जहां पर आग से तबाही मची हुई है और पारा पहुंच चुका है तकरीबन 150 डिग्री। सड़क के दोनों तरफ लगी भयंकर आग से मचती तबाही की खौफनाक तस्वीर। नरक की तरह धधकती आग। 1,20,000 एकड़ में आग से तबाही। 4 करोड़ 20 लाख लोगों पर मंडराया बड़ा खतरा। हजारों एकड़ जंगल में लगी आग से प्रचंड गर्मी का प्रकोप। पारे के 115 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचने का खतरा। लॉस एंजलिस में 15 लाख घरों की बत्ती गुल। सैन फ्रांसिस्को के नापा काउंटी की है कैलिफोर्निया का इलाका आग की मार झेल रहा है। आग की वजह से यहां के गवर्नर ने आपातकाल का ऐलान कर दिया और अगले 2 दिनों को क्रिटिकल की श्रेणी में रख दिया। मंगलवार को नापा काउंटी में 30 जगहों पर आगजनी की नई वारदात दर्ज की गई। नापा काउंटी की एक सड़क से गुजरते फायर फाइटर्स की टीम ने ये वीडियो बनाया है। देखिए, यहाँ सड़क के दोनों तरफ धू धू कर जलता जंगल साफ देखा जा सकता है। आग से मची तबाही की यह तस्वीरें डराने वाली हैं। नापा काउंटी में लगी इस भयंकर आग से 5 घरों समेत 11 स्ट्रक्चर जलकर तबाह हो गए। इस इलाके में आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने 29 अगस्त तक इस पूरे इलाके में प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी किया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात सीरिया के इदलिब की। यहां 2 अमेरिकी ड्रोन आपस में टकरा गए। इस टक्कर के बाद आसमान और जमीन दोनों जगह भयंकर तबाही मची है। अमेरिका का सबसे घातक MQ-9 रिपर ड्रोन हुआ टुकड़े टुकड़े। अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे बड़े फाइटर के साथ बड़ा हादसा। कुछ इस तरह आसमान में हुई 2 ड्रोन के बीच टक्कर। 18 अगस्त को सीरिया के इदलिब का आसमान जोरदार धमाके और आग से भर गया। ब्लास्ट के बाद आसमान से एक स्याह लकीर नीचे गिरती दिखी और फिर जमीन पर नर्क की तरह आग लग गई। धू धू कर जलती ये आग MQ-9 रिपर ड्रोन का मलबा बताया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद जमीन पर गिरे ड्रोन के हिस्सों में आग लग गई। खबरों के मुताबिक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन सीरिया के इदलिब में एक मिशन में जुटा था। पिछले दिनों ही इदलिब में रिपर ड्रोन ने जिहादी ट्रेनर को ढेर किया था। इसके बाद यह हादसा पेश आया है। हालांकि सोशल मीडिया पर अमेरिकी ड्रोन के बीच हुई टक्कर को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि अमेरिकी ड्रोन को तुर्की ने निशाना बनाया है। वहीं सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने अमेरिकी ड्रोन को टारगेट किया है। MQ-9 रिपर वही घातक ड्रोन है जिसने ईरानी जनरल सुलेमानी को टारगेट किया था। मिलिट्री टाइम्स के मुताबिक 2 ड्रोन, जिनमें से एक MQ-9 रिपर था, आपसी टक्कर का शिकार हो गया। यूं तो 500 करोड़ की कीमत वाले MQ-9 रिपर की आपसी टक्कर अमेरिका के लिए बड़ा झटका नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इस टक्कर की वजह क्या रही। क्या नेविगेशन में कोई गलती हुई या फिर अमेरिकी ड्रोन को किसी ने टारगेट किया? टीम न्यूज़ नेशन। चलिए इन सब के बीच एक अहम खबर, बड़ी खबर। दरअसल में चीन की विस्तारवादी साजिशों को सख्त चुनौती दी जा रही है और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर प्लेन है वो युद्ध अभ्यास कर सकता है हिंदुस्तान के साथ। सीधा मतलब सीधा संदेश चीन के खिलाफ। बॉम्बर गरजेगा, ड्रैगन डोलेगा। LAC पर उड़ान भर सकता है परमाणु बॉम्बर B-2 स्प्लिट। सर्दियों में छूटने वाले हैं चीन की सेना के पसीने। चीन की सेना के लिए 2020 की सर्दी सबसे खौफनाक हो सकती है। अगर चीन की आर्मी पीछे नहीं हटी तो उसे खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। LAC पर चीन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन के विस्तारवाद को जवाब देने के लिए सुपर पावर अमेरिका सख्त संदेश देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन को चेतावनी देने के लिए अमेरिका भारत चीन सीमा पर अपने सबसे घातक परमाणु बॉम्बर B-2 स्प्लिट को उड़ा सकता है। अमेरिकी पत्रकार द नेशनल इंटरेस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के साथ B-2 बॉम्बर फ्लाई ओवर मिशन युद्ध की तैयारियों और स्ट्रेटेजिक एसेट्स के साझा इस्तेमाल का अभ्यास करेगा। बताया जा रहा है कि इस अभ्यास को भारत चीन सीमा पर अंजाम दिया जा सकता है। B-2 स्प्लिट दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर माने जाते हैं।
ये बमवर्षक विमान एक साथ 16 परमाणु बम ले जा सकता है। हाल ही में इसके बेड़े में बेहद घातक और सटीक मार करने वाले B-6112 परमाणु बम शामिल किए गए हैं। अभी 3 B-2 बमवर्षक विमान अमेरिकी नेवल बेस डियागो गार्सिया में तैनात है। B-2 बम्बर का LAC पर उड़ान भरने का मकसद चीन को सीधी चेतावनी है, विस्तारवाद से बाज आओ, नहीं तो अंजाम खौफनाक होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ बात, वहीं दूसरी तरफ घात की साजिश, धोखेबाजी, चालबाजी चीन के डीएनए में है। चीन की सरकारी मीडिया की तरफ से लगातार झूठ फैलाने का कारोबार जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि बीजिंग के लाल सुल्तान के इशारे पर तैयार किया गया झूठ है, फरेब है, मक्कारी है। पहाड़ पर लड़ाई और बर्फ से भरे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में चीन की फौज की झूठी ताकत की नुमाइश कर रहा है ये प्रोपेगेंडा वीडियो। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के J-10 फाइटर जेट्स की कलाबाजी और टारगेट हिट करने की कैपेसिटी को दिखाता ये वीडियो भी चीन की आर्मी के झूठ का हिस्सा है। चीनी सेना की इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। बीजिंग के लाल सुल्तान की साजिशों का नया अध्याय, जहां हर कदम पर युद्ध की तैयारियां दिख रही हैं, घातक हथियारों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। गलवान में हिंद के बलवानों से गर्दन और रीढ़ की हड्डी तुड़वाने के बावजूद ड्रैगन की डरपोक सेना प्रोपेगेंडा में पीछे नहीं है। PLA की तरफ से लगातार झूठी ताकत दिखाते वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ये दो वीडियो भी चीन की साजिश का सबूत हैं। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने PLA के तिब्बत मिलिट्री कमांड की ड्रिल का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को हॉलीवुड फिल्मों की तरह शूट और एडिट किया गया है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना के तिब्बत मिलिट्री कमांड के स्काउट्स 5600 मीटर की ऊंचाई पर मुकाबला करने में सक्षम हैं। इस वीडियो में चीनी जवानों को बर्फीले पहाड़ और खड़ी चट्टानों को लांघते हुए दिखाया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने भी चीनी एयरफोर्स का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें J-10 फाइटर जेट्स आसमानी जंग की ट्रेनिंग करते देखे जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में ये प्रोपेगेंडा वीडियो चीन की विस्तारवादी साजिश की एक झलक भर है, और ये विस्तारवादी साजिश सपना है शी जिनपिंग का। शी जिनपिंग को लगता है कि वो पूरी दुनिया में एक छत्र राज कर सकते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि उनका विरोध अब चीन के अंदर भी हो रहा है। जिनपिंग का खेल जल्द खत्म होगा। घर में ही घिरने लगे शी जिनपिंग। एडोल्फ हिटलर की तरह शी जिनपिंग पर सवार है विस्तारवाद का जुनून। सुपर पावर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक चीन दुश्मनी मोल ले चुका है। हिमालय से लेकर समंदर तक शी जिनपिंग की अगुवाई वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी साजिशों का जाल बन रही है। जिनपिंग का दावा है कि चीन पर उनका एक छत्र अधिकार है, लेकिन चीन के अंदर से जिनपिंग के खिलाफ बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। जिनपिंग पर पार्टी को देश और पार्टी को बर्बाद करने के आरोप लग रहे हैं। चीन के प्रसिद्ध सेंट्रल पार्टी स्कूल की पूर्व प्रोफेसर और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता काई शिया ने जिनपिंग पर माफिया बॉस की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया है। काई शिया ने एक इंटरव्यू में कहा है, शी जिनपिंग की शक्तियां असीमित हैं। देश में कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता। आप चीन और अमेरिका के बीच टकराव को देख सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को दुश्मन बना दिया है। जिनपिंग देश की समस्याओं से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए एक रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति की आलोचना करने वाला एक ऑडियो वायरल होने के बाद काई शिया को पार्टी से निकाल दिया गया है। वो चीन के बाहर रह रही हैं। काई शिया का यह भी आरोप है कि कोरोना वायरस चीन की वजह से पूरी दुनिया में फैला। उनका कहना है, कोरोना वायरस से जुड़ी नाकामियों की वजह से जिनपिंग का पार्टी में कद छोटा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं बेरूत ब्लास्ट की। बेरूत ब्लास्ट के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। 4 अगस्त को ब्लास्ट के वक्त एक अस्पताल में क्या कुछ हुआ था, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, और सीसीटीवी की ऐसी फुटेज है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बेरूत का सेंट जॉर्ज अस्पताल है। ड्रोन से ली फुटेज है। इमारत को हुआ नुकसान तबाही की कहानी कह रहा है। आज अस्पताल शांत है, लेकिन 4 अगस्त को अस्पताल पर जो बीता था उसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अस्पताल का ये रिसेप्शन है। तस्वीर में 2 लड़कियां नजर आ रही हैं।
विस्फोट हुआ और पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो गया। दूसरी तस्वीर भी बेहद खौफनाक है। अस्पताल कर्मचारी किसी को फोन कर रही है, उसी वक्त बिल्डिंग हिलती है और कमरे की ऊपरी दीवार नीचे गिराती है। अस्पताल की तीसरी तस्वीर भी कुछ उसी तरह है। हॉस्पिटल स्टाफ फोन पर बातचीत में मशगूल है, तभी विस्फोट से कमरे में तबाही मच जाती है। अस्पताल की चौथी तस्वीर भी कमोवेश वैसी ही है। अस्पताल स्टाफ अनहोनी से आतंकित है। चंद सेकंड में उस कमरे में जैसे भूचाल आ जाता है। विस्फोट के असर से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पांचवी तस्वीर अस्पताल के बाहर की है। तस्वीर में लोग विस्फोट से बचने की कोशिश कर रहे हैं। छठी तस्वीर अस्पताल के ऊपरी हिस्से की है। विस्फोट का कितना खौफनाक असर अस्पताल की बिल्डिंग पर हुआ है, ये झटका बताने के लिए काफी है। 4 अगस्त के उस खौफनाक पल को कभी भूलेगा नहीं बेरूत। बेरूत के सीने पर बम ब्लास्ट के जख्म गहरे हैं, लेकिन मलबे पर बैठे शहर में फिर से पुनर्निर्माण की कोशिशें शुरू हो गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि सुशांत सुसाइड केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुशांत के परिवार और उनके फैंस को न्याय की उम्मीद जगी है। सुशांत केस में सबसे बड़ी जीत, सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। बिहार पुलिस जीती, मुंबई पुलिस हारी। जिस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो सबसे बड़ी अदालत ने आखिर सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुशांत केस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने पर आखिरी मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार की एफआईआर को वैध करार देते हुए मुंबई पुलिस को सहयोग करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। बिहार पुलिस की एफआईआर सही है। मुंबई पुलिस को सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने होंगे। महाराष्ट्र सरकार जांच में सहयोग करेगी। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच नहीं की, बस इंक्वायरी की। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। इस फैसले में सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की दलील कोर्ट में ठहर नहीं पाई। दरअसल मुंबई पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए इस केस में दर्जनों लोगों से पूछताछ की। कोर्ट ने 35 पन्नों के जजमेंट में साफ तौर पर कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच ही नहीं की। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से जांच को लेकर झगड़ा चल रहा है। मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी। सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही थी। देर से ही सही, अब सीबीआई को जांच मिलने के बाद फैंस को उम्मीद जगी है कि एक्टर की मौत का पूरा सच सामने आ सकेगा और जो इस मौत के कसूरवार हैं, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। दिल्ली से अरविंद सिंह और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन लाख टके की बात में आपको आगे दिखाएंगे कुरैशी की बढ़ती मुश्किलें और सैलाब आउट ऑफ कंट्रोल।